अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासत.pk। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटरनल पार्टी मैटर्स के हवाले से कुछ ताज़ा तरीन खबरें हमारे पास जो लेकर हाजिर हुए हैं। इसके साथ साथ कहा जा रहा है कि साबिक सदर आरिफ अलवी साहब को पार्टी चेयरमैनशिप देने की बात हो रही है और शरीफ अफजल मरवत को जिस तरह से निकाल दिया गया। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 9 मई के ऊपर एक बोल्ड डिसीजन, शरीफ अफजल मरवत को साइडलाइन कर दिया इमरान खान साहब ने। ये तमाम तर चीजें आपके सामने तो रखेंगे डिटेल से, लेकिन एक टाउट्स के जरिए, कुछ सहाफियों के जरिए ऑन स्क्रीन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर यह बयानिया बनवाया जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद रऊफ हसन साहब ने जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया, उस रिस्पॉन्स के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी मुश्किल में है और अब बहुत सख्त वक्त दोबारा इन पर शुरू होने वाला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 कदम आगे बढ़कर एक और स्टेप उठाया है और आज प्रेस रिलीज जारी की है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले दरखास्त ये है कि आवाजें रुकनी नहीं चाहिए। जो 2-4 प्लेटफॉर्म्स बात कर रहे हैं, उनका तसलसल अगर आप चाहते हैं इसी तरह से खबरों का, तो प्लीज आप हमारा साथ दें और उस हवाले से आप पैट्रियन में जाएं, डिस्क्रिप्शन में जाएं, पैट्रियन को ज्वाइन करें। इसके साथ साथ हमारे यूट्यूब पे भी मेंबर बन सकते हैं और कंटेंट को जितना शेयर कर सकते हैं करें और अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर करें। बात करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई डीजीआईएसपीआर की 9 मई से कबल, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रऊफ हसन साहब का रिस्पॉन्स आया। उस रिस्पॉन्स के बाद पाकिस्तान का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो इस वक्त कुछ भी नहीं दिखा रहा, जिसने आपको कल वन साइडेड चीजें तो दिखाई, लेकिन दूसरी साइड की कोई चीज आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं दिखा रहा। कश्मीर में किस तरीके से एहतजाज हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपको नहीं दिखा रहा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में म्यूट कर करके दिखाई और काफी सारा हिस्सा उसका दिखाया नहीं, सेंसर कर दिया। रऊफ हसन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर बाकायदा एक कैंपेन शुरू हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अब मजीद मुश्किल वक्त आने जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजीद गिरफ्तारियां देखेगी, मजीद लोगों को रूपोश होना पड़ेगा, क्योंकि रऊफ हसन साहब की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, इससे ताकतवर लोग काफी नालायं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम तर कश्तियां जला के 2 कदम आगे बढ़ी और वो कहते हैं ना, 2 स्टेप्स अहेड। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्रेस रिलीज जारी की आज, और प्रेस रिलीज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 7 मई 2024 को डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल के हवाले से तहरीक इंसाफ की वजाहत। वो कह रहे हैं कि जनरल अहमद शरीफ की 7 मई 2024 की प्रेस कॉन्फ्रेंस नफरत, हकारत, बुग़्ज़ और बेबुनियाद सियासी इल्जामात से भरपूर थी, जो पाकिस्तानी कौम के लिए इंतहाई तकलीफ दे थी। तहरीक इंसाफ बतौर पाकिस्तान की सबसे बड़ी नुमाइंदा जमात इस अमर की मकरूज थी कि कौम पर हकारत के लहजे में लगाए गए भयानक और इल्जामात का भरपूर तरीके से जवाब दिया जाए। काफी सारी बातें की है इसमें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये भी कह रही है कि हम इज्जत करते हैं, तमाम तर शोहदा हमारे माथे का झूमर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अवामी मैंडेट, अवामी रायआमा की तौहीन और अवामी मैंडेट को हकीर समझने के अमल को नजरअंदाज नहीं करेंगे और भरपूर अंदाज में अवामी रद्द अमल की जिम्मेदारी अदा करेंगे। उसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट, काफी लंबी स्टेटमेंट है, सब कुछ मैं आपके सामने नहीं रख पाऊंगी, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो कह रहे हैं कि ये प्रेस रिलीज में बताया गया कि ये अमर भी अफसोसनाक है कि डीजीआईएसपीआर ने अवामी रायआमा को गलत आदाद शुमार के जरिए झुटलाने की कोशिश की। हम आखिर में इस चीज की वजाहत करते हैं कि मुसलसल महाजराई पाकिस्तान की मफाद में नहीं है और पाकिस्तान को इस्तेहकाम की सख्त जरूरत है, जिसके लिए जरूरी है कि पाकिस्तान को फॉर्म 47 की कठपुतलियों के हवाले करने के बजाय जो असल फॉर्म 45 के तहत जीते हुए लोग हैं, उनको असम्बलियों में बैठाया जाए, हुकूमत उनके हवाले की जाए। और डीजीआईएसपीआर ने जिस तरीके से कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए थे, जहरीला मवाद, साजिशी टोला, इस तरीके के जो अल्फाज इस्तेमाल हुए थे, उन अल्फाज को तशबीह दी गई है मरियम नवाज और कुछ सियासी जमातों के लीडरान के अल्फाज के साथ, और कहा गया कि बाकायदा तौर पर लग रहा था किसी सियासी जमात की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। तो मजीद सख्त प्रेस रिलीज या एक रद्द अमल डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सामने आया है। तो लग ये रहा है के मामलात दोनों जानिब से जो है वो मजीद एक्सट्रीम पोजीशंस पर चले गए, मजीद पेचीदा हो गए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बाकायदा एक कैंपेन भी चलाएगी मीडिया के ऊपर कि मजीद मुश्किल वक्त आएगा, लेकिन बजाय इसके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सॉफ्ट वर्ड्स को ऑप्ट करती, मजीद सख्त रद्द अमल दिया गया। कल अलीमीन गंडापुर की तकरीर हमारे सामने, कुछ ऐसी चीजें जो यार रिपोर्ट भी नहीं की जा सकती जो उन्होंने कही। वहां पर आजम खान सवाती साहब जिस तरीके से इमोशनल हुए, तमाम तर चीजें हमारे सामने मौजूद है। तो यानी कि आरिफ अलवी साहब ने कल निकल कर कहा कि इमरान खान से बात आपको करना होगी, जिसके साथ 80% आवाम खड़ी है, आप उसको झुटला नहीं सकते, आपको उससे बात करना होगी। यानी ओवरऑल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मज़ाहमत की सियासत कर रही है और मज़ाहमत की सियासत के रिकॉर्ड अगर कायम किए हैं किसी जमात ने या कोई सियासी जमात काम कर रही है इसके ऊपर, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से अगर बात की जाए तो कुछ इंटरनल पार्टी मैटर्स भी है, कुछ इंटरनल इश्यूज भी हैं और वो बहुत ज्यादा है, बहुत पेचीदा हो गए। इमरान खान साहब के हवाले से कहा यह जा रहा है, सिद्दीक जान साहब भी इस चीज का इजहार कर रहे हैं कि इमरान खान साहब जेल के अंदर किसी चीज को लेकर इतने परेशान दिखाई नहीं दिए जितना पार्टी के इंटरनल मैटर्स के ऊपर परेशान हुए वो। और इसी तरीके से इमरान खान साहब ने कल फाइनली
शरीफ अफजल मरवत को साइडलाइन भी कर दिया है। शरीफ अफजल मरवत के हवाले से काफी सारे इश्यूज, जिसमें लेटेस्ट इशू आप कह लें या रीसेंट इशू, जिसको आप बेसिकली वजह कह सकते हैं, रीजन कह सकते हैं, वो बना शरीफ अफजल मरवत को साइडलाइन करने का, वो ये था कि शरीफ अफजल मरवत और शेख वकास के ऊपर एक आर्टिकल डॉन न्यूज के अंदर छपा, और इमरान खान साहब उस आर्टिकल के हवाले से जिम्मेदार ठहरा रहे हैं शरीफ अफजल मरवत को कि उन्होंने ये छपाया है, उन्होंने पब्लिश करवाया है वहां पर, और पार्टी की जो स्टोरीज है, पार्टी के इंटरनल मैटर्स है, इंटरनल इश्यूज है, इंटरनल रिफ्ट्स है, वो बाहर मीडिया पर आती ही शरीफ अफजल मरवत की वजह से है, या वो इसके जिम्मेदार हैं। इमरान खान साहब के पास पीटीवी तक रसाई है, हम सब जानते हैं, जेल में वो पाकिस्तान टेलीविजन देखते हैं, पीटीवी के ऊपर शरीफ अफजल मरवत की न्यूज चलती है। मतलब आप समझें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी मेंबर की, किसी पॉलिटिशियन की न्यूज अगर पीटीवी के ऊपर चलती है तो डेफिनेटली वो हुकूमत के हक में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ है। इसके अलावा नून लीग उनसे बड़ी खुश थी शरीफ अफजल मरवत के बयानात से, ख्वाजा आसिफ से उनकी मुलाकात, सऊदीया के हवाले से उनका बयान, शुएब शाहीन के साथ उनके जो मामलात हुए, फिर शुएब शाहीन की टीम का शरीफ अफजल मरवत पर हमला, शरीफ अफजल मरवत की एक सोशल मीडिया ग्रुप का शुएब शाहीन के ऊपर हमला, यानी पार्टी के डिसिप्लिनरी इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे। और इमरान खान अपनी सजाओं के ऊपर, बुशरा बीबी की सजाओं के ऊपर किसी चीज पर इतना परेशान नहीं थे जितना परेशान वो पार्टी के इंटरनल मैटर्स पर थे। उन्हें लगता था कि वो पार्टी जिसको उन्होंने इतना वक्त दिया, इतना अपना खून पसीना दिया, वो इस तरीके से तोड़ी नहीं जा सकती, इस तरीके से वो टूट नहीं सकती। तो इसलिए फाइनली शरीफ अफजल मरवत को उन्होंने साइट पर कर दिया है, और वापसी हो सकती है उनकी, अगर वो गुस्से पर, जज्बात पर कंट्रोल करें। तो इमरान खान के करीबी जरा ये बता रहे हैं कि उनकी वापसी हो सकती है, लेकिन सिर्फ इसलिए वो अगर कैंपेन्स चला रहे थे, सड़कों पर एक मूवमेंट कर रहे थे, हीट अप कर रहे थे कारकुनान को कि महज उनको पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बना दिया जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता था। तो शरीफ अफजल मरवत के आपके लिए बिहेवियर को बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा, और इसके साथ साथ कहा जा रहा है एक फीमेल की भी बारी बहुत जल्द आने वाली है। सिद्दीक जान साहब एक और खबर भी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक ऐसे शख्स की वापसी होने वाली है जिसके बारे में वो लाइल्म नहीं है, उनको जानते हैं वो कौन है, लेकिन अगर उस हवाले से मैंने खबर दे दी, कह रहे हैं कि जब उस शख्स की वापसी होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया टूट पड़ेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया की जानिब से बहुत ज्यादा तनकीद की जाएगी। उस शख्स के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि इमरान खान ने 9 मई के बाद खास तौर पे उन्हें कहा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और साइट पे हो जाए। वल्लाह आलम, खुदा बेहतर जानता है ये चीजें बाद में खान साहब बाहर आएंगे तो खुलेंगी कि वाकयतन खान साहब ने किसी को फोन करके या मैसेज भिजवाया कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और साइट पे हो जाएं, बाद में देख लेंगे। अब ये वो शख्स कौन है, पार्टी में आए तो बहुत सारी बाजगश्त तो चल रही है, बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारे नाम है, लेकिन उस हवाले से भी रिपोर्ट नहीं किया जा सकता। एक पीटीआई में एक ऐसे नाम की वापसी होगी कि बहुत सख्त रिएक्शन आएगा पीटीआई के अंदर से, बहुत सख्त रिएक्शन आएगा। अगर इमरान खान साहब के बाहर आने से पहले वो नाम आ गया, ओहो, पीटीआई के सोशल मीडिया ने लिटा देना है सारों को, बहुत तनकीद होनी है। लेकिन मसला ये है, अब वो जब उस नाम को मुझे पता चला कि वो वापस खान साहब उनको ले रहे हैं और एक बड़ा अहम काम भी खान साहब उनसे ले रहे हैं, तो फिर मेरे ज़हन में ये सवाल आया कि इसका मतलब ये है कि कुछ लोगों ने फिर शायद खान साहब की अप्रूवल से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्योंकि 2-3 लोग ये क्लेम करते हैं, अल्लाह की जात बेहतर जानती है, खान साहब बाहर आके बताएंगे कि वो कहते हैं कि हमें खान साहब ने कहा कि तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साइड पे हो जाओ। अच्छा, अब फवाद चौधरी साहब की मैं बात कर रहा था, उस रहनुमा का नाम मैं नहीं ले रहा क्योंकि उनके लिए बहुत मुश्किलात हो जाएंगी, बहुत मुश्किलात हो जाएंगी, और अभी सोशल मीडिया पे भी उनके खिलाफ कंपेन चल पड़ेगी, और इधर उधर से भी यार लोग, भाई लोग, बड़े भाई, वो भी शायद एक्टिव हो जाएं, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा। मैंने उन्हें कॉल की, मैंने कहा जी खबर सुन रहे हैं कि आप तो बड़ा अहम काम खान साहब आपको साइन करने जा रहे हैं। उसने कहा खुदा का वास्ता यार ये खबर कहीं ना दे देना। मैंने कहा जी मेरे पास अमानत है, खबर मैं नहीं दे रहा। इसके साथ साथ सैफुल्लाह नियाजी के रिटर्न पे भी खबरें ऐसी हैं कि सैफुल्लाह नियाजी और असद उमर, 2 ऑप्शंस थे खान साहब के सामने रखे गए, और इमरान खान साहब को अडयाला जेल में कन्वे किया गया अपनी लीगल टीम की जानिब से कि हमें इन दोनों में से किसी एक को लेना होगा। पॉलिटिकल टीम ने कन्वे किया कि हमें किसी एक को लेना होगा, अगर हमें बल्ले का निशान वापस चाहिए। तो खान साहब असद उमर से जब वो पार्टी में थे तब भी कुछ ऐसे इश्यूज थे जिनकी वजह से वो काफी अब दूर हो गए थे। अब खान साहब असद उमर की बजाय उन्होंने सैफुल्लाह नियाजी का नाम दिया, और फिर सैफुल्लाह नियाजी साहब खान साहब से मिलने भी गए। और इसके साथ साथ कुछ नाम ऐसे भी आ रहे हैं जिसमें अली नवाज अवान, उस्मान डार, सदाकत अब्बासी, ये ऐसे नाम है जिन पर बड़ा तशद्दुद किया गया, बहुत ज्यादा जिनको टॉर्चर किया गया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्होंने छोड़ी नहीं। तो इन नामों को कहा जा रहा है कि इमरान खान के दिल में बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है। इसी तरह फवाद चौधरी का नाम भी उन्हीं नामों में से एक है। फवाद चौधरी के बारे में भी कहा जा रहा है कि उनको शायद पार्टी में कोई अहम जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि मीडिया को जिस तरीके से वो टैकल कर रहे थे, जिस तरह से मीडिया को उन्होंने पनामा के वक्त में संभाला, तो दोबारा शायद वो जिम्मेदारियां फवाद चौधरी साहब को दी जाए। एक और बड़ी अहम खबर है, और ये खबर इंटरेस्टिंग इस हवाले से है कि ये वो शख्स है जिसको हम सब तलाश कर रहे थे। 9 मई के बाद, 9 मई 2023 के बाद हमें लगता था कि ये शख्स, इसका ताल्लुक शायद किसी एजेंसी के साथ है, शायद बड़े ताकतवर लोग हैं इसके पीछे, क्योंकि ये शख्स मंजर आम पर नहीं आया, ना इसकी गिरफ्तारी हमने देखने को मिली, ना हम समझ सके, जान सके कि एग्जैक्टली ये है कौन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इसका ताल्लुक है, आईएसएफ से है, आम आवाम मतलब ये कौन है कौन ये शख्स। ये आपके साथ पिक्चर्स चल रही होंगी, कोर कमांडर हाउस के बाहर एक बड़ा बल्कि सा, बड़ा ब्रॉड फिजिक के साथ एक शख्स मौजूद था, फेयर कलर के साथ, किस तरीके से वो लोगों को अंदर भेज रहा था वहां से, और बाज़ाहिर
लग ये रहा था क्लीन शेव शख्स को देखकर कि ये इसका ताल्लुक कोई एजेंसीज वगैरह के साथ है। ये शख्स दरअसल कौन है? ये साबिक मेजर जनरल का दामाद है, जनरल असद का दामाद बताया जा रहा है और मिलिट्री कस्टडी में इस वक्त मौजूद है। अल खालिद टैंक का जो मंसूबा था, अल खालिद टैंक मंसूबे के बानी जनरल असद साहब, उनका दामाद इनको कहा जा रहा है इमरान महमूद साहब। इस शख्स का नाम इमरान महमूद है, ये इस वक्त मिलिट्री कस्टडी में मौजूद है। ये भी बताया जा रहा है इस शख्स के हवाले से कि इसकी सजा लिखवाई जा चुकी है और यानी मामला इसका जो मिलिट्री कोर्ट्स में वो ऑलमोस्ट एग्जीक्यूशन की तरफ पहुंच चुका है। तो इसके हवाले से स्टोरी शाहिद असलम साहब ने की है और वो बता रहे कि ये शख्स दरअसल है कौन। तो बहुत सारे दिमागों में एम्बिग्विटी थी, बड़ी एक बेचैनी सी थी, ये यार ये शख्स कौन है, ये कौन है जो कोर कमांडर हाउस के बाहर दिख रहा है और लोगों को पकड़ पकड़ कर अंदर भी लेके जा रहा है। तो ये देखिएगा शाहिद असलम साहब की स्टोरी। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।